Hello student. Now we are going to read exercise 13.6. Question 1. The circumference of the base of a cylindrical vessel. अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या? सिलेंडर पढ़ेंगे और सिलेंडर वो भी आपको मालूम है सरफेस एरिया का पोर्शन हमने खत्म कर लिया है। अब सिर्फ बाकी क्या है? वॉल्यूम बाकी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है और आर और एच के बारे में जानते हैं। आर रेडियस होती है, एच हाइट होती है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें the circumference of the base of a cylinder vessel is 132 centimeter and height is 25 centimeter. How many liter of water can it hold? जब भी आपसे वाटर के लिए पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा वो कैपेसिटी पूछी जा रही है, लेकिन कैपेसिटी कब पता चलेगी? जब आप क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। तो आप निकालिए। पहले आपके क्वेश्चन में दिया गया है इसमें सिलिंड्रिकल सर्कमफेरेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल। आपको क्या दिया हुआ है? सर्कमफेरेंस दिया। सर्कमफेरेंस ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल आपको कितना दिया गया है? वो है 132 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस है तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू पता करनी है 132। r इज इक्वल टू 132 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22। ये आपको हो जाएगा 6 टाइम में 22 6 जा और r की वैल्यू हो जाएगी 2 3 जा और 7 3 जा 20। r की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब आपको बताना है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच और पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 21 इंटू 21 और हाइट है 25। हाइट आपको दिया गया 25। 7 3 जा 21 और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 21 क्या कहते हैं 21 3 जा 63 इंटू 25 2 जा 50 25 2 जा 50। अब इसका अगर इंटू हम करते हैं तो ये जो इंटू आएगा वो आपका आ जाएगा किसमें? मीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। इंटू अगर आप इसका कर लेते हैं तो इंटू आ जाएगा। वैसे कर ले रहे हैं, ये हो गया 0 और 3 5 3 जा 15 1 5 6 जा 31 यही होगा। फिर क्या कहते हैं कि आपके पास 55 से करेंगे तो 315 और ये हो गया 5 5 1 6 3 1 4 और 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए, कैपेसिटी लेके आनी है तो कैपेसिटी कितनी होगी? तो कैपेसिटी होगी आपके पास फार्मूला दिया गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड कर दीजिए। तो कैपेसिटी जो होगी वो हो जाएगी, ये फार्मूला पास 34,650 बाई 1000 इज इक्वल टू 1 2 3 प्लस 3 4.65। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। नंबर 2 में दिया हुआ है the inner diameter of a cylindrical wooden pipe। वुडन पाइप है जिसकी इनर डायमीटर दी गई है, आउटर डायमीटर दी गई है और उसकी लेंथ दी गई है। फाइंड द मास। तो बच्चे देखो मास निकालना है तो मास का मतलब उसके अंदर जो मटेरियल है वो आपको निकालना है। आप एक पाइप को देखते हैं तो पाइप जो होता है वो किस फॉर्म का होता है? पाइप सिलिंड्रिकल पाइप जो होता है वो होता है आपके पास, जैसे आप देखे होंगे ये है आपके पास पाइप, मतलब एक इनर सरफेस होगा और एक होगा आउटर सरफेस। तो मटेरियल लगा कहाँ होगा? इस सरफेस में मटेरियल लगा होगा। ये जो निकलेगा बच्चे देखिए कर्व सरफेस एरिया जो होता है, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ देखो वॉल्यूम निकालना है, इनर वॉल्यूम और आउटर वॉल्यूम इन दोनों को अगर आप माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा। अंदर का जो वॉल्यूम है और बाहर का जो वॉल्यूम है इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो मास निकल जाएगा। जो मैटर कंटेन है इसके
लिखा है फाइंड द मास ऑफ द पाइप, तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल जो यूज हुआ है इंडियन पाइप में, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर का होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस एच, तो दोनों केस में सेम होगा हाइट, तो ये स्मॉल ही एच रखने देते हैं, पाई आर स्क्वायर। इसमें से पाई और एच को अगर हम कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमें देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको रेडियस दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस जो दिया गया वो लिखा हुआ है कि आउटर इनर डायमीटर, जो इनर डायमीटर है तो वो है 24 और जो आउटर डायमीटर है वो है कितने 28 और जो हाइट है वो है 35। तो अगर हम बात करें रेडियस की तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर जो होगा वो 14 हो जाएगा, स्मॉल आर होगा वो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 22/7। हाइट है बच्चे 35, कैपिटल आर की वैल्यू है 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 7 5 22 5 110 और 14 का स्क्वायर 196 माइनस 144, ये हो जाएगा 110 इंटू 6 4 और 5। आप इसे इंटू कर सकते हैं, 11 से इंटू करना इजी होता ही है, 5720, ये आपके पास आ गया वॉल्यूम की यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या है इसका मास बताइए, तो मास निकालने के लिए मास आप वुड इज इक्वल टू आपको दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो 0.6 ग्राम है, 5720 इंटू 0.6 जो भी आएगा वो क्या आएगा आंसर ग्राम में आएगा, और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये ग्राम में आंसर आएगा, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं केजी। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है जो अवेलेबल है 2 पाइप में, एक है बच्चे टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस, मतलब एक क्यूबॉइड के शेप का है और दूसरा सिलेंडर के शेप का है। कह रहा व्हिच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी बाय हाउ मच, तो यहाँ पर एक टिन दिया हुआ है, तो ये जो दिया ये इस शेप में जो है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दी गई है, और वो है आपके पास 5 लेंथ 5 विड्थ 4, लेंथ 5 विड्थ 4 और हाइट 15, और जो सिलिंड्रिकल शेप में है वो आपके पास है, उसमें आपको दिया हुआ है डायमीटर 7, ये पूरा डायमीटर दे दिया है 7, और रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, और हाइट आपको दे दी गई है 10। दोनों का वॉल्यूम निकाल के और डिफरेंस निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम आपको क्या है टिन, आपको इसमें रेक्टेंगुलर बेस टिन लिखा है टिन कैन, तो वॉल्यूम ऑफ टिन कैन हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा 15 इंटू 4 60 और 65 300 सेंटीमीटर है, मीटर है, इसमें यूनिट है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कैन, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, और हाइट है 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम में, 2 से 5 टाइम में, तो ये हो जाएगा 7 5 35, तो ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको बताना है क्वेश्चन में व्हिच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, तो ग्रेटर कैपेसिटी किसकी है, तो सिलिंड्रिकल कैन हैज
के प्लस डी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। If the lateral surface area of a cylinder, lateral surface area of cylinder is equal to 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी हाइट दे दी गई है 5। देन फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। आपको क्या बताना है? रेडियस बताना है। तो रेडियस आपको बताना है तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 294.2। उसमें पाई की वैल्यू कह रहा होगा यूज करने के लिए, पाई की वैल्यू उसमें यूज क्या करनी है? 3.14। पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? 3.14। तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर पता करनी है। हाइट आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। 5 टू 10 से इंटू होगा तो 31.4 इंटू आर इज इक्वल टू 94.2। आर इज इक्वल टू 94.2 बाई 31.4 और ये आर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। रेडियस कितनी आ गई? 3। यहाँ देखो बच्चे रेडियस अगर 3 आ गई तो इसके वॉल्यूम के बारे में आपको बताना है। रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बताना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू जो होती है दी गई है 3.14, पाई की यही वैल्यू दी गई है और इसमें आर की वैल्यू जो दी गई है अभी आपने फाइंड आउट किया था 3 का स्क्वायर और हाइट आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो 3.14 और हाइट की जो वैल्यू है सॉरी रेडियस जो है ये हो जाएगा 9 इंटू 5। 3.14 और 9 5 45। अब आप इसे इंटू कर लीजिए। 3.14 में 45 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा? आपके पास 5 हो जाए 22, 5 70, 5 3 जा 15 और 14 4 जा 56, 4 3 जा 12। यही आपका इंटू करने पे आएगा और ये हो जाएगा 0 7 6 13 1 5 5 10 11 1 2 1 3 और 1 4 और ये आ गया 1 दो प्लेस पे डेसिमल। तो ये आप कर सकते हैं 141.30। ये तो हो जाएगा आपके पास क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है और ये वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब। आप एक आंसर तो चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये क्या होगा आपका 4। ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये अच्छे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी है तो आप उसे कर लेंगे और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 5th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसके फर्स्ट पार्ट को बताते हैं और आगे आप करिएगा। कॉस्ट दिया हुआ 2200 और इसमें दे दिया बेशक 10 मीटर डीप है तो कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग 20 पर मीटर है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया आपको मालूम है, इनर कर्व सरफेस एरिया जब हम बताएंगे तो हमारे पास क्या होगा? टोटल कॉस्ट बाई पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट। ये फर्स्ट बात होगा। टोटल कॉस्ट कितना है? तो 2200 पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना है? तो 20, 0 से 0 कैंसिल आएगा। 110 मीटर स्क्वायर क्या निकला? इनर कर्व सरफेस एरिया।
अब इसके बाद देखें दूसरा कह रहा है रेडियस बताना है। तो हमें मिला है बच्चों CSA मिल गया है 110। तो कर्व सर्कल एरिया 2 पाई RH इक्वल टू 110। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और R की जो वैल्यू है वो क्या है, R की जो वैल्यू है इसमें दी गई है, सॉरी R बताना है और हाइट की वैल्यू दी गई है। हाइट कितना है 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 110। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है, R इज इक्वल टू 222, ये बच्चे मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में होंगे। तो ये हो जाएगा 110 इंटू 7, 110 इंटू 7, 2 इंटू 22 इंटू 10, 22 5 जा, R is equal to 5 7 जा 35/20। यहाँ से देखते हैं कहीं कोई यूनिट 22 पर मीटर स्क्वायर 22/20, 0 कैंसिल 2 1 1, ये सही है। कर्व सर्कल एरिया 110 हो गया। तो 2 पाई RH इक्वल टू 100, 2 पाई की वैल्यू R10। यहाँ हो गया 2 इंटू 22 इंटू 10 और इंटू 7। तो ये आपके पास R की जो वैल्यू आ गई, ये आ जाएगी 3.5/2 और इसकी यूनिट है मीटर। इसके बाद आप इस थर्ड पार्ट में इसका वॉल्यूम फाइंड कर लीजिएगा πr² H से। इससे आप फाइंड कर लेंगे तो वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। थैंक यू।